एक मुस्लिम वॉरियर को इमेजिन करो, वो कफ़ार के अंदर बहुत बुरा फील करता है अपने आप को, लेकिन जब वो अपने भाइयों के साथ होता है बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। आप इनमें से कौन से हो? ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, लाइटिंग नहीं अच्छी होगी, और लाइटिंग वगैरह अच्छी नहीं होगी, तो उसके लिए माजरत है। और ये मैं स्टार्ट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रोग्राम बढ़ गया हुआ है, क्योंकि जिस कमरे में मैंने ये वीडियो बनानी थी प्रॉपर लाइटिंग वगैरह के साथ और इस तरह के साथ ना, तो वो वाला जो कमरा है ना, उधर कोई बंदा सो रहा है अभी, मतलब मेरा एक रिलेटिव आया हुआ है, वो सो रहा है वहाँ पे। वो वाला तो प्रोग्राम बढ़ गया इसी वजह से। सॉरी अगर ये वीडियो बुरी लग रही है, लेकिन इस वीडियो के मैं मैसेज आपको बहुत अच्छा दूंगा, और इसके एंड पे आपको एक मैं ख़ास चीज़ भी दूंगा, तो वो चीज़ आप ज़रूर लेके जाना। तो मैं चलता हूँ फिर, और वीडियो एंड तक देखना। तो बात इस तरह शुरू होती है कि मैं अपने किचन में था, और किचन के अंदर मेरे साथ मेरी मामा भी थी, और मेरी मामा ने ना मुझे एक वीडियो दिखाई थी, और वो वीडियो के अंदर मेरे कुछ चाचू वगैरह थे। ठीक है, मेरे चाचू वगैरह मेरे कजन की तरह ही हैं, तो मेरे कुछ चाचू वगैरह थे, वो ना इकट्ठे ना बड़ी गए हुए थे, तो जिस होटल में वो रह रहे थे ना, उसकी उन्होंने वीडियो बना के भेजी थी। बात है जब आप देखो कि बहुत सारे लोग, आपको जानने वाले लोग एक जगह पर गए हुए हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, तो आपका भी दिल करता है कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ, तो मेरा भी ये दिल किया, मैं भी इधर जाता हूँ। इस ख्याल में घूमता कि मुझे याद आया कि यार मैं तो पॉडकास्ट देखनी है। मैं फिर किचन से निकला, अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया मैंने, अपना पेन पकड़ा, रजिस्टर खोला, और वो पॉडकास्ट देखने लग गया। वो पॉडकास्ट थी एलेक्स मौली की, 3 घंटे की पॉडकास्ट, काफ़ी लंबी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी पॉडकास्ट बनी हुई थी। पॉडकास्ट के दरमियान दरमियान में एलेक्स मौली ने एक बात की है जो कि जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो बात ये है, टू बी एक्सेप्शनल यू नीड टू बी एन एक्सेप्शन। पहले पहले सुना ना, तो फिर मेरे दिमाग में ये कोई इतनी देर के लिए ना आया। मतलब मेरे दिमाग ने, इस तरह कहते हैं ना, आप कोई चीज़ सुन लो और आप इस तरह, तो क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, डीप मीनिंग। मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं है। लेकिन ना फिर अगर आप अब, फिर ना वो मेरे सब कॉन्शियस के अंदर ना अनकॉन्शियस के अंदर वो बात घूमती रही, और फिर बाद में मेरे दिमाग में ये बात आई कि असल में वो बात ये थी, मैं, हर बंदा एक्सेप्शनल बनना चाहता है, ख़ास बनना चाहता है, लेकिन अगर हर बंदा आम बंदों वाले काम बनेगा तो वो ख़ास बनने को जाए आम बंदा बनेगा। मैं उनकी तरह के काम करूँगा तो मैं भी उनकी तरह बनूंगा, और मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ। ये थोड़ी बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी इस तरह के काम करोगे, जिस बंदे की तरह के काम करोगे, आप उस बंदे की तरह ही बनोगे ना। आप उन बंदों की तरह इंजॉय करते हो जिन बंदों की तरह आप नहीं बनना चाहते, तो ना चाहते हुए भी आप उन बंदों की तरह ही बनोगे। सबसे जो बेस्ट तरीका होगा ना इन सब में, ये होगा कि अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना उन लोगों के साथ जो कि एक्सेप्शनल हो, यानी कि ख़ास बंदों के, अपने दोस्त ही इस तरह के आपके हों कि वो सारी ख़ास बंदे हों, और आप उनके साथ जब आप अपनी ज़िंदगी गुजारो, वैल्यू भी देंगे, आपकी ज़िंदगी को भी बदलेंगे वो लोग, अच्छे मशवरे देंगे आपको। और साथ उनको पता होगा कि अहमद ये गलत काम कर रहा है, इस पर मैंने इसको रोकना है, ये काम कर रहा है। लेकिन एक्सेप्शनल बंदे हमारे इर्द गिर्द हैं ही नहीं, और हमें या तो उनके बारे में पता नहीं है, या अगर एक्सेप्शनल बंदे हैं तो वो हमारे दोस्त नहीं बनना चाहते। ये 2-3 सवाल है, इनको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी शायद सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू की है ना, आपको ये चीज़ इतनी फील ना हो, लेकिन 5-6-7 माह के अंदर ना आपको ये फीलिंग आएगी कि जब भी आप किसी सोशल ग्रुप के अंदर जाते हो ना, तो आप ज़रा स्टैंड आउट करते हो। आप ज़रा उनके मशवरों, अंदर से आप नकली हंसी लेके आने की कोशिश करते हो, कि जब उनकी जुगते मारते हैं ना एक दूसरे को, तब अपने अंदर से नकली हंसी लाने की कोशिश करते हो, क्योंकि अब आप वो पुराने चवल बंदे नहीं हो कि जिस तरह के चवल गालियों वाले जुगतों पे आप फंसो। हमारा पहला सवाल था कि जो एक्सेप्शनल बंदे होते हैं, ख़ास बंदे होते हैं, वो हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द हैं ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको कोई, और इस बात के ऊपर ना मैं आपको कोई झूठे दिलासे नहीं देना चाहूँगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं होल आ जाऊँगा कि हाँ, आपके इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं होगा और आपको अकेला रहना पड़ेगा, आपको अपने दोस्त काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उन दोस्तों के साथ टाइम गुजारोगे ज़्यादा, तो फिर आप उन दोस्तों की तरह बनोगे। और मुझे लगता है कि आप उन दोस्तों की तरह नहीं बनना चाहते, क्योंकि आपका जो पिछले वाला वर्जन था जिसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, उसको वो बंदे अच्छे लगे थे, क्योंकि उसके मुताबिक वो मेरे आपके पुराने वाले वर्जन से मिलते जुलते थे। तो फिर अब तो आपका नया वर्जन आने लगा है, तो फिर भी आप पुराने लोगों से बात करोगे तो फिर वो आपको खींचने की कोशिश करेंगे। एक हम एनालॉजी यूज़ करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, इसका नाम है क्रैब्स इन द बकेट। अगर एक बकेट के अंदर क्रैब्स हो ना, तो वो उस बकेट से ना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं क्रैब्स, उस बकेट से ना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं क्रैब्स।
लेकिन अगर एक क्रैब दूसरे क्रैब से, बाकी क्रैब से आगे निकल जाए, तो तुम्हें पता क्या करते हैं वो? सोचो जरा क्या करते होंगे। वो उस क्रैब की टांगे पकड़ते हैं और उसको खींच के वापस नीचे ले आते हैं। और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ यही करेंगे। अगर सोचो स्कूल ना होता था तो तुम लोग आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि भाई ये टॉपिक, अच्छा मैं बता रहा था, ये टॉपिक है, ये बहुत सीरियस है और बहुत लोगों के साथ हुआ हुआ है। अगर स्कूल ना होता तो आपके जो भी दोस्त हैं आप उनके दोस्त बनते। या अगर समझो कि अभी स्कूल कल मैं ख़त्म कर दूंगा, जैसे आपने कभी स्कूल नहीं जाना, तो आप पे कितने दोस्त होंगे जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट रखना चाहोगे, जो आपको लगता है कि मुझे फ़ायदा देंगे, मेरे लिए अच्छी चीज़ सोचेंगे, अच्छी चीज़ करेंगे? बहुत कम दोस्त होंगे। जो कि 2-3 दोस्त होंगे ना, जो कि बचपन से आपके साथ है, शायद आप उनको करो। ये बात बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरा भी एक 15 साल पुराना एक दोस्त है, ठीक है। और जब भी मैं कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ, जिस तरह शुगर खानी बुरी है ये वो, तो आगे से मुझे पुट्ठा आर्गूमेंट मिलता है। अब हर बंदे को पता है कि शुगर खानी बुरी क्या। अब इसके अंदर नो, जस्ट जस्ट मैं कह रहा हूँ नो कॉम्प्रोमाइज मेड हो सकता है कि भाई शुगर खानी बुरी है, बंदा ना खाए, बस। तो बंदा यही कर सकता है कि अपना उनके साथ टाइम कम करे, ठीक है। अब उनके साथ अपना अपना टाइम कम कर दें, क्योंकि देखो भाई, जो आपके नॉर्मल बंदे हैं, बाकी जो आपके दोस्त हैं ना, वो आपके जो बाकी दोस्त हैं वो आपकी तरह नहीं है। आप अब नॉर्मल नहीं रहे हो। नॉर्मल कभी रहने की दुआ भी नहीं करनी चाहिए कि यार मैं नॉर्मल रहूं। नॉर्मल आप कभी भी नहीं रहना चाहोगे। नॉर्मल का क्या मतलब है? एक ऐसी जिंदगी जिनके अंदर आपकी नींद ना पूरी हो और आप कुछ भी ना करते हो, और आप जो काम करते हो आपको बहुत बुरा लगता हो, वो होता है नॉर्मल। वो होता है नॉर्मल। और नॉर्मल बेसिकली एक, कह लो कि एक झूठ है जो कि लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ताकि उनके जो कारोबार है, उनके जो बिजनेस है, उसके लोग नॉर्मल समझे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जिस तरह टिकटॉक वगैरह है, उन्होंने अब टिकटॉक तब यही जाएगा ना कि टिकटॉक को नॉर्मल कर दे। जितनी ज़्यादा आम टिकटॉक होगी, उतना ज़्यादा उनका फ़ायदा है। क्योंकि एंड में बात सारी चीज़ों को ट्रेस करो, फेमिनिज्म को ट्रेस करो, मर्दों को कम कमज़ोर करने में ट्रेस करो, सारा कुछ एंड पे ताल्लुक आता है पैसों का और पावर का। सारा एंड पे ताल्लुक आता है पैसों का और पावर का। तो आप अपनी ये कभी भी ना मानना कि नॉर्मल लाइफ आपकी कोई अच्छी चीज़ है। नहीं भाई, उन्होंने हिप्नोटाइज करके आपकी ऐसी ज़िंदगी बनाई है जो आपका दिल करता है कि सही है यार, लेकिन नहीं। जब आप उस ज़िंदगी में जाओगे, आप अपने आप को हेट करोगे। को भी हिप्नोटाइज किया गया है कि आपके जो वालदैन हैं, उनके वालदैन को उन अंग्रेज़ों वगैरह ने और उन लोगों ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। जिस तरह बेसिकली इस तरह काम होता है ना, कि एक काम होता है, ठीक है, फिर उसकी आपके दिमाग में एक स्टोरी बनती है। आप एक इनपुट देते हो, ठीक है, आपको एक आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट आपको एक फीडबैक देता है, और वो फीडबैक जब आपके दिमाग को मिलता है, फिर आपका दिमाग एक स्टोरी बना लेता है उसके इर्द गिर्द, ताकि आपको वो फीडबैक आपके दिमाग में रहे और आप उसको भूलो ना। इसी तरह के मेरे पापा जिम जाते थे, और एक दिन जिम जाते ना, स्क्वाट कर रहे थे तो उनकी अपेंडिक्स फट गई। एक दिन जिम कर रहे थे, स्क्वाट कर रहे थे, तो उनकी अपेंडिक्स फट गई। और फिर बड़े सीरियस सिचुएशन हो गई थी, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनका ऑपरेट हुआ, तो फिर सब कुछ सही होगा। इससे मेरे दादा बू के जो दिमाग में परसेप्शन बन गया, जिम जाना बुरा होता है। अब जिम जाना मेरे शायद मेरे ख्याल में बुरा नहीं होता, क्योंकि मैं 2-3 साल से जिम जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ पॉजिटिव बेनिफिट मिले हैं, और आगे भी मैं जितना सोच रहा हूँ या सुन रहा हूँ इस बारे में, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिम पॉजिटिव है। लेकिन उनके परसेप्शन ये बन गई है कि जिम पॉजिटिव नहीं है। इस तरह आपके पेरेंट्स को भी नहीं अभी इस चीज़ में आइडिया होगा कि नॉर्मल वाला जो आपका लाइफस्टाइल है, वो लोगों ने इस तरह डिज़ाइन किया कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और अगर आपको फ़ायदा ना भी पहुंचे, बस उनका फ़ायदा हो। तो भाई आप सोच रहे होगे अहमद भाई, अब तुमने इतनी बात ज़्यादा कर दी है, 12 मिनट से हम तुम्हारी बात तकरीबन सुन रहे हैं।
तुम बताओ हम करें क्या, करें तो करें क्या? जवाब, कुछ सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने, आगे से बात ही उल्टी चली गई है। रुको मैं देता हूँ जवाब। अगर अब तुम ये चीज़ सोचो कि तुम अभी अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुमने शुरू किया, तुम्हें 2-3 माह हुए हैं, और एक बंदा तुमसे तकरीबन 1 साल आगे वाला, 1 साल आगे वाला तुमसे बंदा तकरीबन, और 1 साल आगे वाला बंदा के पास तुम जा सकते हो हर वक्त, और उससे तुम सवाल वगैरह पूछ सकते हो या उससे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, और फिर उसके मुताबिक से तुम्हें वो आगे से फीडबैक देगा कि तुम ये करो, ये करो, वो करो, तो इस तरह, और वो भी सब कुछ फ्री में होगा। तुम वो चीज़ लोगे? अगर लोगे ना तो कंग्रेट्स। इस वीडियो के नीचे जाओगे ना डिस्क्रिप्शन में, तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, तो इसमें उससे मैं कोई पैसे वगैरह नहीं कमाता। बस मैं चाहता हूँ कि अगर 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 सेल्फ इम्प्रूवमेंट जितनी लोनली है ना, अगर उसको हम कम लोनली कर लें तो क्या पता ज़्यादा लोग आ जाएं। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वो लिंक होगा वहाँ पे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाओ आप, वहाँ पे लिंक होगा, उसको क्लिक करो तो आप अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे जा सकते हो, और वहाँ पे जाकर जो आपका दिल करता है, सवाल करने का दिल करता है, वो करो, और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो ठीक है, ओका, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।